नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। पटना में बड़ा ही खूबसूरत दिन है आज, क्योंकि आज भोजपुरी के कई स्टार एक साथ अपने गाने की शूटिंग कर रहे हैं और इस दौरान हमें मिली हैं पल्लवी गिरी जी। पहले स्वागत करते हैं, बहुत दिन बाद नज़र आ रही हैं, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। पूछते हैं पटना में कौन कौन से गाने की शूटिंग हो रही है और जब इतना ताज़ा होके आई हैं तो उसका रहस्य क्या है। सबसे पहले बहुत स्वागत है। थैंक यू और मेरा प्रणाम है मनचाहा न्यूज़ और जितने भी देख रहे हैं मुझे सभी को मेरा प्रणाम है। मतलब 2.5 महीने के ही ब्रेक में इन्होंने चैनल और मेरा नाम पूरी तरह से बुला नहीं दिया। नहीं, एक्चुअली मैं दिखा रही थी इधर, सभी लोग देखो और सब्सक्राइब भी करो। बताइए कौन कौन से गाने की शूटिंग आपकी पटना में चल रही है। अभी लोकगीत चल रहा है टुनटुन जी का, टुनटुन यादव जी का। जी, 2.5 महीने से दूर थी आप, भोजपुरी से थोड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ गई थी? घूमने गई थी। कौन सा? घर पे गई थी, बेड रेस्ट पे थी। अच्छा, कैसा लग रहा है? माहौल बदला हुआ है, अभी सावन की चीज़ें चल रही है, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। क्या कुछ आपके भी प्रोजेक्ट हैं सावन के? हाँ, सावन के प्रोजेक्ट हैं और अभी सावन का मैं कुछ ही गाने की हूँ और भी कर रही हूँ। अभी तो सावन का समय बहुत दिन का है और इसी बीच हम लोकगीत कर रहे हैं, बहुत प्यारा सॉन्ग कर रहे हैं और हर सॉन्ग में पता नहीं क्या है, मजनुआ मजनुआ टाइप का गाना मिल जाता है। अभी उसी टाइप का हम लोग रंगदारी टाइप का गाना कर रहे हैं। कुछ फिल्मों की भी अच्छी अपडेट आपकी आई थी, क्या उन फिल्मों का कुछ थिएटर तक आने का कब तक रास्ता खुल रहा है? बहुत जल्द आएगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिनेमा घरों में कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गई डेट, तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का जैसे सावन में माहौल बदला हुआ है, भोजपुरी की भी माहौल बदली हुई है। सुपरस्टार एक हो गए हैं, विवाद नज़र नहीं आ रहा है, अपनापन सा नज़र आ रहा है। आप अपने नज़रिए से कैसे देख रही हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि दोनों भाई भाई हैं और पिछले न्यूज़ में मैंने बताया भी था इंटरव्यू में कि दोनों भाई भाई हैं और घर घर में झगड़े होते हैं। जहाँ 10 बर्तने 20 बर्तने होते हैं वहाँ आवाज़ें आती ही आती हैं। तो दोनों भाई थे, आज मिल गए। मैंने तो कहा ही था कि वो लोग जानबूझ के लड़ाई करते हैं, जानबूझ के विवादों में पड़ते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ जहाँ हमेशा से ही अच्छे गाने अच्छी फिल्मों पे काम करती है, तो कुछ इस तरह से विवाद भी होते हैं। कुछ इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर भी, कलाकारों के ऊपर पड़ता है जब इस तरह की चीज़ें लगातार होती है और आप लोग अपने काम से प्रभावित करते हैं लोगों को। अच्छे गाने, अच्छी एक्टिंग, काफ़ी मेहनत, दिन भर शूट करना पड़ता है। तो क्या जब स्टारों की लड़ाई होती है तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों के ऊपर? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। सब लोग यही बोलता है कि भोजपुरी ऐसा क्यों है कि हमेशा लड़ाई होता रहता है, हमेशा विवाद ही विवाद, हर जगह नज़र आता है विवाद विवाद, ऐसा क्यों होता है? तो पड़ता ही पड़ता है, नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं, अब भगवान जाने आगे क्या होगा। महादेव हैं, वो देख रहे हैं, वही सब कुछ करेंगे, उन्हीं के ऊपर है सब कुछ। भोजपुरी की जो फ़िल्मों की एक कॉन्सेप्ट है अभी भी सुपरस्टारों को लेकर चलती है। तो क्या कुछ एक्ट्रेस भी होती हैं जिनके अंदर टैलेंट होती है, उनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल होती है। आप उस तरह की तैयारियां कर रही हैं कि आने वाले दिनों में आपको अपनी एक्टिंग के बल पे फ़िल्मों में लीड करने का मौका मिले? सुपरस्टार भले ही हो ना हो, लेकिन आप जैसे कलाकार वहाँ पे हो और आपकी दम पे वो फ़िल्में हिट हो, इस तरह की आपने कुछ तैयारियाँ की हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ मैं और कोशिश रहेगी कि मैं अपने दम पे करूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है ना कि टैलेंट होते हुए भी लोग इग्नोर मार रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसा इग्नोर मार रहे हैं जैसे कि हम लोगों को कोई जानता ही नहीं है। साथ में काम किया हुआ इंसान भूल गया है आज की डेट में और सब लोगों के साथ सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कभी इतने बुरे हो गए हैं, या तो फिर भूल गए हैं, या तो काम नहीं करना चाह रहे हैं, या तो काम करने दिया नहीं जा रहा है। तो मैं कोशिश में हूँ कि अपने फिजिकली और मेंटली हर एक चीज़ से मैं खुद को तैयारी कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ। एक सवाल मैं जेन्युइन, क्योंकि कई बार जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे आती है कि जो एक्टर्स होती हैं उन्हें जो काम करना पड़ता है वो जो बड़े सुपरस्टार होते हैं वो उनके सपोर्ट में ही रहती हैं, तभी ज़्यादा फिल्में मिलती हैं या फिर काम मिलता है। तो आपको क्या कुछ इस तरह से भोजपुरी के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, टैलेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि हाँ किस तरह से अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए आपके ऊपर, साथ ही साथ आपके जो गाने या कॉन्सेप्ट की तरह से तैयारी करनी चाहिए? क्या आपके मन में भी कभी कुछ सवाल आता है? बिल्कुल सवाल आता है और हर इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता है कि आप इनके साथ कब आ रही हैं, आप इनके साथ कब आ रही हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सवाल जो मुझसे करते हैं, क्या यही सवाल आप उनसे जाके क्यों नहीं पूछते हैं कि आप उनके साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और होता है बहुत, मैं लगातार मैं देख रही हूँ कि किसी एक के साथ कोई काम कर रहा है तो कंटिन्यू उसी के साथ काम कर रहा है। ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए, सबको मिल के करना चाहिए ना। पता चल रहा है कि कोई एल्बम कर रहा है तो कंटिन्यू उसी के साथ एल्बम कर रहा है और फिल्म भी कर रहा है तो कंटिन्यू उसी के साथ कर रहा है।
तो कुछ बात है तभी तो। और टैलेंट की बात आपने कही, तो टैलेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टैलेंट होना हमारा। अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं है तो खुद में भी गिल्ट फील होता है कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, तो मैं किस बेस पे जाऊँ, मैं क्या कैमरा फेस करूँगी, मैं क्या लोगों को फेस करूँगी, जब है ही नहीं तो मैं क्या। और जब टैलेंट रहेगा ना तो करोड़ों की भीड़ में मैं खड़ी होकर मैं अपना वर्क कर सकती हूँ, मैं खुद को दिखा सकती हूँ, अपने टैलेंट को दिखा सकती हूँ, बाहर ला सकती हूँ। पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी जी, पवन जी के लगातार गाने आ रहे हैं, क्या आपकी चाहत है कि जल्द उनके साथ भी कुछ गानों में आए, प्रोजेक्ट में काम करें? नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ केस नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत ये सवाल मुझसे पूछ लिया गया और अभी भी आप अभी पूछ रहे हैं वो सवाल। तो ये सवाल मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उन लोगों से पूछें ज़रूर कि पावर स्टार जी या हिट मशीन जी या पल्लवी जी के साथ, पल्लवी गिरी जी के साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं, या आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उनका न्यूज़, या फिर आपके तक आने ही नहीं दे रहा है वो लोग, मतलब कोई भी नहीं आने दे रहा है, तो क्या रीज़न है, ऐसा क्या है। तो ये सवाल एक बार उनसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए, इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर एक आध दो गाने में आपको लाइनअप किया जाएगा। बहुत दिन हो गए, मैं चाहूँगा कि एक प्यारा सा सॉन्ग आपकी तरफ से, क्योंकि आप हमेशा से अक्सर ही गुनगुनाते हैं, कई सारे मेरे इंटरव्यू रहे हैं जहाँ आप गुनगुनाती हुई नज़र आई हैं। कुछ एक सॉन्ग, एक लाइन जरूर दर्शकों के लिए हो जाए। कौन सा गाना है? जो भी आपके दिल के करीब हो, आप अक्सर गुनगुनाती हैं। मेरे दिल के करीब मैं खुद ही रहती हूँ। ठीक है, वही सॉन्ग 2 लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। स्टॉप कीजिए ना। चलिए ना, कट के हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भूल जाते हैं ऐसे गाने। कोई भी, चलिए कोई नहीं। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही कहूँगी कि मुझे आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं ये बात जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, लगाव है, और कभी आप लोग नहीं चाहते कि मैं गलत ट्रैक पे जाऊँ, गलत गाने करूँ, गलत चीज़ें करूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ मैं कभी नहीं करूँगी। और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही मेरे पे बरकरार रखिएगा, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मेरे में हिम्मत आए और मैं अपने टैलेंट को दिखाते हुए आगे बढ़ूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए पल्लवी जी। तो पल्लवी जी थी, पटना में शानदार शूटिंग चल रही है और साथ ही साथ जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट भी इनके आने वाले हैं, तो इन्हें सपोर्ट करें, प्यार दें। जो भी अपकमिंग अपडेट रहेगी हम लाकर देते रहेंगे। नमस्कार।